कहना चाह रहा हूं कि जो हरियाणा है उसको केंद्र की सरकार ने, जैसे वो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो वो जो साउथ अमेरिका में वो कुछ और कंट्रीज होती हैं, तो कई बार वो बोलते हैं कि इस पे धौंस जमा है, दे कंसिडर इट टू बी द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसी तरह से हरियाणा को केंद्र की सरकार का एक एक्सटेंशन बना दिया। मैं जानता हूं, मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि खट्टर साहब की कारण उनका जो स्टाफ था उन्होंने नहीं तय किया था, एक दो को छोड़ के जो केंद्र से उनको मिले थे चीफ सेक्रेटरी वगैरह या और जो नियुक्त किए हुए लोग, वो केंद्र वाले लोग कर रहे थे। और उनको मतलब शुरू में जब वो वहाँ पर पहली बार उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, ही वाज नॉट अ मिनिस्टर बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। हाँ, उनका एक सबसे बड़ा जो यूएसपी था कि वो प्रधानमंत्री के नज़दीक माने जाते थे, लेकिन वो भी एक तरह से उनके लिए घातक सिद्ध हुआ जहाँ तक केंद्र की राजनीति का सवाल है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं समझ गया। यादव साहब, सिद्धार्थ साहब समझ रहे होंगे उनकी स्थिति तो खराब उनको, हाँ, उनकी स्थिति खराब करने में, उनके खिलाफ प्रचार करने में उनकी अपनी पार्टी के लोगों का हाथ था। अब विनोद जी, और दूसरा आखिर इसराज सिंह, जहां तक मेरी कोशिश है, मैं उनको इस बार इंटरव्यू करने की बहुत कोशिश की। नहीं दे रहे इंटरव्यूज इस बार। वो उन्होंने देयर इज अ गैग ऑर्डर ऑन द मैन यार, गैग ऑर्डर है उन पे, फोटो ही नहीं है सर उनका। खैर, विनोद जी की बात से लग रहा है कि चाहते थे कि बीजेपी उन्हीं को मुख्यमंत्री रह के चुनाव लड़ाते। नहीं देखिए, मैं उस आदमी का, मेरा उस ऐसा कोई अरे सर, ये पार्टी का फैसला देखिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो खट्टर थे उनकी गलती नहीं थी, जिसकी गलती थी, जिसको दुरुस्त करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे थे। घाव तो किसी और ने लगाया और आप कह रहे हो कि डॉक्टरी वो दिखाएं, वो कैसे दिखाएंगे भाई? अच्छा विनोद जी, खट्टर पर बहुत चर्चा हो गई। मैं चाह रहा हूं क्योंकि अब तो खट्टर साहब, नहीं, ठीक है 9.5 साल रहे, फेयर इनफ। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं और एग्जिट पोल भी हो सकता है वही दिखाएं कि कांग्रेस जीत रही है, विनोद जी आपके हिसाब से अब इसमें, जैसे हम कह रहे थे ना, नो ब्रेनर है, क्या ये भी नो ब्रेनर है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और किसी तरह का कोई उसमें डिबेट, कोई? देखिए, जहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहा है उनका नेता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुख्यमंत्री बनाएगा, अपेक्षा करते हैं हम लोग। सही बात। और अगर वन लाइन दिक्कत से बनाएगा तो फिर पर संभव भी तो नहीं है विनोद जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन किताब एक ही है, कहती है कि जिसके साथ मैक्सिमम लेजिस्लेटर्स है वो सीएम बनेगा। तो ये मैं कह रहा हूं। पर क्या पर आप जो कह रहे हैं ना कि वो वन लाइन डिक्टेट से बनाने की कोशिश भी ना करे, वो नहीं, पर क्या कोशिश हो सकती है? नहीं, उसकी संभावना है। नहीं, वन लाइन दिक्कत होगा तो फाइनली वही वन लाइन दिक्कत, वो कांग्रेस की परंपरा है और बीजेपी भी बन चुकी है परंपरा वो। तो ये बड़ी पार्टीज की परंपरा होती है। नहीं, मैं और बड़ी पार्टी नहीं चाहती। मैं और स्पेसिफिक पूछता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, इनको कुछ कंसिडर भी करेगी, या ये डन डील है? मतलब ये मान के चले अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे कांग्रेस जीती? आप पूरा मतलब यू कैन गो थ्रू दी प्रिटेंशन ऑफ अ डिस्कशन, आप समझेंगे नहीं? वो प्रिटेंशन तो करनी पड़ती है राजनीतिक दलों को कि हमने चर्चा कर ली, हमने बातचीत कर ली, लेकिन अंततः फैसला कौन करता है? फैसला हाईकमान करती है। हर पार्टी में हाईकमान है, इसको छोड़ के, लेफ्ट पार्टीज को छोड़ के। जहां पर उन्होंने हरी सुरजीत को बोला था, उसने कहा था मैं त्याग पत्र देता हूं अगर आप ये नहीं कंसिडर कर रहे कि ज्योति बासु प्रधानमंत्री का पद के उम्मीदवार हो जाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारा फैसला अटल है, तुम्हारा जो त्याग पत्र का मसला है इस आज के एजेंडे पे नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग बुलाओ, उस पर ले आओ, उस पर भी विचार कर लेंगे। रविंदर, क्लियर है? हुड्डा ही बनेंगे सीएम अगर कांग्रेस जीती तो? बताता हूँ, हरियाणा में एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है, बोले कि जी आपके हरियाणा में ये क्रिश्चियन रिलीजन जो है ये कम क्यों फैला? बोले जी क्या है ये? बोले ये इशू है भगवान जीसस, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गॉड्स। बोले कि ये कौन है? बोले ये है भगवान के पुत्र। बोले भाई देखो ऐसा है, ये हरियाणा है, जब तक बाप जिंदा है ना, बेटे को कोई नहीं पूछता यहाँ पे।
बाकी तो कांग्रेस कुछ भी कर सकती है सर। बोले मतलब आपको लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा का नंबर अभी नहीं लगेगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है, पर हरियाणा का मिजाज बताया मैंने। अच्छा, हरियाणा का मिजाज मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए है।